जी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द मुगल एम्परर जहानदार शाह रेन कम टू एन अर्ली एंड, यानी कि मुगल बादशाह जहांगीर शाह का शासनकाल कैसे समाप्त हुआ, इसमें जो बातें बोली आ रही हैं। तो जहांगीर शाह का एक नेफ्यू था, उसका नाम था फारूक शाह। इसका एक शायद ऐसे बोल सकते हो सैयद ब्रदर ने इसकी हेल्प की थी फारूक शाह की, जो बैटल में जीता था और जहांगीर शाह की जो इसमें डेथ देखने को मिली थी। यानी कि जो सारी जो लड़ाई थी ये थी 1713 में आगरा की लड़ाई के कारण ये सब कुछ हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आना दैट इज ही वाज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन अ बैटल। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जैसे कि झांसी, संबलपुर, सतारा। देखो डलहौजी के द्वारा जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाई गई थी, जिसमें हड़प नीति के सिद्धांत बोल सकते हो। इसमें जो स्टेट को कैप्चर किया गया था, सबसे पहली स्टेट जो कैप्चर की गई थी वो थी सतारा। ये कैप्चर कब की गई थी? 1848 में की गई थी। झांसी की बात करें जे 1853 में की गई थी, और संबलपुर की बात करें 1849 में की गई थी। इसी को हम अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने की बात करें तो पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा टू, फिर आएगा वन, जी आगे हमारे पास। तो नेक्स्ट अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो इसमें देखो बैटल ऑफ एम्बर की बात करें, जो 1749 से 1754 के बीच देखने को मिली थी। इसमें मोहदाली एंड चंदा साहिब ये चाहते थे कि नवाबशिप ऑफ कर्नाटी को जहाँ पे वापस लेना चाहते थे। चंदा साहिब एंड कौन? मोहदाली। डेट थी 1749 टू 1754। वांट नवाबशिप ऑफ कर्नाटिक। बैटल ऑफ प्लासी की बात करें 1757 की थी ये, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला ये दो देखने को मिले थे हमें। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, इसमें कॉन्स्पिरेसी रची थी, और इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व थे वो थे मानिक चंद, ओमी चंद, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, राय दुर्लभ, लुतुफ खान, जी कुछ पर्सन इन्वॉल्व थे। क्या बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रची थी। इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व थे मानिक चंद, ओमी चंद, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, राय दुर्लभ, लुतुफ खान जी इसमें इन्वॉल्व थे। तब जाके जहाँ पे देखने को मिली थी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ बांदीबाज की बात करें, जे एक फ्रेंच हारे थे अंग्रेजों से। इस बैटल में फ्रेंच हारे थे अंग्रेजों से। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें 1764, इसमें मीर कासिम के साथ हेल्प करे थे शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये लड़ रहे थे अगेंस्ट हेक्टर मुनरो के अगेंस्ट, जी थी ये बैटल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ही पार्ट इसका आंसर है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं था, जो सिर्फ फर्स्ट गवर्नर था। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग थे। और बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, वो थे विलियम वेंटिक। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश, यानी कि कॉटन मिल की स्थापना किसने की थी, यानी कि कहाँ पे हुई थी ये हुई थी मुंबई में। 1854 में हुई थी ये। ट्राइद्रो ने इसको ओपन किया था। चलो जी किसने किया था इसको बाद में देख लेंगे हम। वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। ये जो एरिया था ये था जमशेदपुर। जमशेदपुर में 1907 में। गांधी's इंटरवेंशन इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918 रिजल्टेड इन द एनहांसमेंट वेजेस फॉर द वर्कर। अहमदाबाद के मिल स्ट्राइक की बात करें, ये महात्मा गांधी की एक पहली हंगर स्ट्राइक थी। इसमें जो किसान काम करते थे, लोग काम करते थे, उनको उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन उनको सैलरी बड़ी कम मिलती थी। इट मीन्स उनकी वेजेस को इंक्रीज करने की बात की गई थी अहमद जी, जहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी के द्वारा 1918 में 35% इसमें वेजेस को इंक्रीज किया गया था। जी याद रखने डेटा 35%। बात करें यहाँ पे द मेन ग्रीवेंस ऑफ द पीसेंट इन द चंपारण सत्याग्रह 1917 वाज रिगार्डिंग। चंपारण सत्याग्रह जो था, इसको हम तीन कथीय सिस्टम भी बोलते हैं।
1917 में देखने को मिला ये। इसमें ये था एक इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। गांधी जी को इनवाइट करने वाले जो पर्सन थे वो थे राजकुमार शुक्ला थे। और इसमें हम तीन गति सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इंडियन फैक्ट्री एक्ट प्रोमलगेटेड इन 1881 किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन जिनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये थी फिनोमिनल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बंगाल सफर सीरियस सेटबैक। मैन्युफैक्चर कॉटन गुड की बात हुई थी यहाँ पे, यानी कि महत्वपूर्ण वस्तु में कपास के सामान का निर्माण एक्सपोर्ट जो इंडिया से हो रही थी। इंक्रीज इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, जी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, यानी कि असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंसर्टेड द PWD 1848 में? जी इंसर्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। PWD यानी कि इंडिया में सबसे पहले पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जो पहली स्टेट थी वो स्टेट थी 17 स्टेट थी। 1848 में इसको कैप्चर किया गया था 17। विलियम बेंटे की बात करें, इन्होंने हमारे इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी। और फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया जो विलियम बेंटे की हमारे। लॉर्ड वेल्लेस्ली की बात करें, जिस सब्सिडरी अलायंस की बात करें 1798 में देखने को मिला था। हैदराबाद स्टेट को इनके द्वारा लिया गया था ये। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 18th सेंचुरी इन बंगाल। 18th सेंचुरी इन बंगाल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो डिक्लाइन देखने को मिला था वो डिक्लाइन किसकी वजह से देखने को मिला था? ये था यहाँ पे हाई टैरिफ रेट ऑन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन की वजह से देखने को मिला था ये। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 the जमींदार were required to issue पत्ता to farmer which were not issued by the many of जमींदार। the reason was कि इसमें कोई भी ऑफिशियल चेक नहीं था जमींदार के द्वारा, तो ये देखने को मिला था। विद रेफरेंस टू रेवतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो जमींदारी सिस्टम था 1793 में बंगाल में देखने को मिला, लॉर्ड कॉर्नवालिस जॉन शोर की रिकमेंडेशन पे ये काम करते थे। जमींदारी सिस्टम कहाँ? बंगाल में। डेट क्या है? 1793। कौन इसमें पर्सनालिटी है? लॉर्ड कॉर्नवालिस और दी रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। उसके बाद एक क्वेश्चन और याद रखना है, रेवतवाड़ी सिस्टम ये था साउथ इंडियन रीजन में देखने को मिला था हेक्टर मुनरो के द्वारा। मद्रास पहली स्टेट थी और बॉम्बे दूसरी स्टेट थी। इसमें रेवतवाड़ी सिस्टम देखने को मिला था। एक था महलबारी सिस्टम, ये पूरा पूरा होल टैक्स कलेक्ट करते थे गांव वालों से। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिला था विलियम बेंटी के द्वारा। पहला था हमारा जो था जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा था रेवतवाड़ी सिस्टम हेक्टर मुनरो, महलबारी था विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट, यानी कि 1 and 2 ओनली, बिल्कुल ठीक है। आगे थे मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू कॉज ऑफ द INC मूवमेंट। दादा भाई नौरोजी वही है जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया बोलते हैं। अभी इनके द्वारा बातें क्या बोली गई हैं? एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, कि अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश। तो जी बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे इसी को इसका आंसर बनेगा। द मराठास वर डिफीटेड इन पानीपत। मराठास सदाशिव राव 1761। पानीपत से कौन थे? अहमद शाह अब्दाली जो जीते थे, क्योंकि इनके पास सेना बड़ी ज़्यादा थी। अहमद शाह अब्दाली के पास पानीपत की लड़ाई में ये देखने को मिले थे मराठा की तरफ से सदाशिव राव 1761। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें बंगाल की, कि इनमें क्या हुआ था? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी गई थी ट्रेड करने के लिए, फैक्ट्री को बिल्डअप करने के लिए मुगल के द्वारा 1651 में। 1651 में मुगल के द्वारा जो चीज़ परमिशन दी गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसकी बात की थी? सबसे पहले बात की थी वो तो हुगली की, फिर थी पटना की, फिर थी कासिम बाजार की। तो इस ऑप्शन में कासिम बाजार है, तो कासिम बाजार इसका बनेगा राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम इनटू इंडिया? वो कौन था पहला शिप जो इंडिया के लिए जब हमें देखने को मिला था? वो था रेड ड्रैगन, दूसरा था हेक्टर, तीसरा था सुसान SUSAN, चौथा था गिफ्ट। रेड ड्रैगन,
दूसरा था हेक्टर, तीसरा था सुसान, चौथा था गिफ्ट। उसके बाद बात करें पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट ऑन इंडिया सॉइल इन द टेरिटरी ऑफ द राजा, दैट इज वो कौन थे? पोर्चुगीज की बात करें, पहला पोर्ट जो बनाया गया था ऑन द सॉइल इन द टेरिटरी वो था कोचिन में। पोर्चुगीज एक ब्लू वाटर पॉलिसी से भी जाने जाते थे, कोचिन में जगह थी। हु वॉज द नवाब एंड डलहौजी एनेक्स अवध इन 1854, वो थे कौन? वजीद अली शाह थे वो। पेशवाशिप वॉज एबॉलिश बाय द ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ पेशवा, दैट इज नारायण राव था। इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था, नारायण राव। नेक्स्ट बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में देखने को मिला, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से इसको जानते हैं, 1784। विच वॉज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया, दैट इज पुलिकत। वन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंड, द मुगल एम्परर इन इंडिया वाज, तो कौन थे? वो थे हुमायूं। हुमायूं नहीं, अकबर थे ये। हु वॉज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद, देखो जहाँ पे मोहम्मद रिजा खान बंगाल में, राजा शितव राय बिहार में, इन दोनों को अपॉइंट किया गया था एज अ डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी। ये दोनों पर्सनैलिटी थी। आंसर के अकॉर्डिंग ए पार्ट बनेगा। हु ऑफ द फॉलोइंग आदि ग्रंथ ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब, वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव के द्वारा जी, जहाँ पे आदि ग्रंथ स्टार्ट किया गया था, यानी कंपाइल। अर्जुन देव जी थे पांचवें गुरु, सिख गुरुओं में से पहले थे गुरु नानक। तेज बहादुर सिंह जी को थे कौन थे? 9th गुरु। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें, ये थे 10th गुरु थे, 10th गुरु। सिपाही म्यूटनी की बात करें, 1857 में देखने को मिली थी सिपाही म्यूटनी। वास्को डिगामा जो आया था इंडिया में 1498 में। बाबर की बात करें 1526, इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी मुगल डायनेस्टी, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है 321। सी वाला आंसर इसका आएगा 231, यानी कि 2, क्योंकि 1498 सबसे पहले, फिर उसके बाद बाबर वाला 1526, देन सिपाही म्यूटनी 1857।